नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और कामयाबी कुछ कदम दूर, कुछ घंटे दूर और निकल जाएंगे मजदूर। ये खास पेशकश आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम रेस्क्यू ऑपरेशन का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। तो उत्तराखंड के सीएम धामी स्थलीय निरीक्षण करने घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू जारी किया है, रेस्क्यू चल रहा है और जिसके निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री एक बार फिर से पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में सीएम पहुंचेंगे सिलक्यारा। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम रेस्क्यू ऑपरेशन का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। इससे पहले नितिन गडकरी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। श्रमिकों को सुरक्षित निकालने का रेस्क्यू लगातार चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं। धामी अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में सीएम पहुंचेंगे सिलक्यारा और सिलक्यारा से हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो लगातार वहां नजर बनाए हुए हैं और वहां से पल पल की अपडेट हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा वहां की पल पल की अपडेट दे रहे हैं। राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। अभी की अगर बात की जाए तो अभी क्या अहम अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ? बिल्कुल मनोज, मैं बता दूं कि अभी हम मौजूद हैं सिलक्यारा के जो टनल पॉइंट है उसके बाहर ही मौजूद हैं और अभी कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है ये इस घटना स्थल पर जो है वो पहुंचेंगे। उन्होंने खुद इस बारे में ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो एक निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं अब दूरी जो है उन श्रमिकों के बीच की वो घटती हुई नज़र आ रही है और साथ ही एक बड़ी व्याकुलता जो है उनके परिवारजनों के बीच में है, जो लंबे समय से यानी कि 12 तारीख जिस दिन दीपावली थी उस दिन की घटना के बाद से लगातार इस टनल के बाहर बंधे हुए हैं। इसे में अगर बात करें मनोज, बहुत टेम्परेचर माइनस में है और लगातार कड़ाके की ठंड के बीच यहाँ पर परिवार जो है अलग अलग प्रदेशों से जो आए हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद है। 2 परिवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन परिवारजनों की क्या बात हुई। अभी तक की बात करें तो क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार। इंद्रजीत, कब कौन है आपके यहाँ पर? अंदर में मेरा भाई है, हमसे बड़े हैं वो, और एक रिलेटिव है जिसका नाम सुबोध कुमार है। वो दोनों टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उसके साथ साथ मेरा झारखंड के करीब 15 सदस्य हैं। तो आपको कैसे सूचना मिली थी, कब जानकारी मिली और कब आए और लास्ट टाइम क्या बात हुई? घटना तो करीब सुबह 5:30-6 बजे के आसपास हुई और उसके रूम के जो सहयोगी हैं उनके द्वारा फ़ोन मेरे पास करीब दिन के 1 बजे पहुँची। तो इस कंपनी की प्रोजेक्ट 3 साइड में चल रही है, तो मुझे पता नहीं था कि कौन से साइड में मेरा भाई काम कर रहा है। तो वो चीज़ छानबीन करने में मेरे को लगभग 1-2 घंटे का समय लग गया। फिर मुझे जब मालूम हुआ तब तक शाम हो चुकी थी। शाम होने के बाद रात में इस हिल एरिया में सफ़र करना थोड़ा मुश्किल मेरे को लगा। तो मैं ऋषिकेश में रहता हूँ, तो मैं सोचा सुबह निकल जाऊँगा और सुबह वहाँ पहुँचूँगा। तो आप झारखंड से यहाँ पर जॉब करते हैं ऋषिकेश? हाँ, मैं झारखंड का अस्थायी निवासी हूँ और ऋषिकेश में मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। तो वहाँ से मैं सुबह निकला और करीब 4 बजे के आसपास मैं घटनास्थल पर पहुँचा और घटनास्थल पर आने के बाद मैं तुरंत यहाँ के जो सुरक्षा में पुलिस वगैरह लगे हुए थे उनसे थोड़ी सी बातचीत की कि अंदर हमको जाने का प्रवेश दिया जाएगा। तो पूछे मेरे को कि क्या अंदर में आपका आदमी है? मैंने बोला हाँ। तो बोला ठीक है, किसी पाइप के द्वारा बातचीत हो रही है, आप उनसे बात कर सकते हैं। फिर मैं अंदर गया और अपना भाई से बात करने की कोशिश की, बात भी हुई। तो उससे मैं पूछा कि अंदर में आप लोग अभी कैसे हो? बोला हम लोग अभी सब सुरक्षित हैं, कोई किसी को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अंदर में बंद हो गया हूँ। तो जस्ट उसी टाइम सुबह से उन लोग ऐसे हुआ था, तो मैंने पूछा खाना वगैरह कुछ खाया पिया या नहीं? तो उसने बताया कि इसी पाइप के द्वारा, जिस पाइप से अभी बातचीत हो रही है, इसी पाइप के द्वारा ऑक्सीजन भी हम लोग को दिया जा रहा है और इसी पाइप से खाना भी दिया जा रहा है। तो मैं बोला इतनी पतली सी पाइप में आपको खाना क्या मिल रहा है? उसने बोला कि ड्राई फ्रूट दे रहा है, जिसके अंदर काजू, किशमिश और मूढ़ी, उसके बाद चना, ये सब चीज़ आ रही है, उसी को हम लोग अभी खा रहा हूँ। बाकी अंदर अभी सब सकुशल है, किसी को कुछ हताहत हुआ नहीं है। तो और भी हमारे साथ परिजन है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि आज आपके कौन परिजन यहाँ पर है इस समय? मेरा भाई है, कजिन है मेरा, पुष्कर सिंह है नाम है उनका। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड।
तो कैसे जानकारी मिली, कब पहुंचे आप लोग, क्या रहा? उनके सहपाठी ने ही बताया था भैया दूज वाले दिन, तो उसी दिन हम निकल गए थे, तो दूसरे दिन पहुंच गए थे हम यहाँ पर। तो अभी लास्ट टाइम आपकी बात क्या हुई? आज मुलाकात हुई, बात हुई कुछ आपकी उनसे? हाल चाल पूछे थे, ठीक है बोला, तो हमने भी आश्वासन दिया कि आज काम कंप्लीट हो जाएगा और आप बाहर निकल जाओगे। कितनी आप लोगों को पहले अभी देख रहे थे कि 8-9 दिन पहले जब दिन हो चुके थे तब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नाराजगी भी आप लोगों की देखने को मिली थी। कई लोग टनल के बाहर इस चीज़ को लेकर के कोई इनपुट नहीं आ रहा है, कोई जानकारी उन परिजनों की नहीं मिल रही है। अब 2 दिन से जो एक्टिविटी हुई है टनल के अंदर, कैमरा डाला गया है, खाना उनको पहुँचाया जा रहा है, आज भी गर्म कपड़े उनको पहुँचाए गए हैं, क्योंकि टनल का जो है अंदर टेम्परेचर अलग है और जब वो बाहर आएंगे तो अलग टेम्परेचर होगा। मेडिकल टीमें तमाम यहाँ पर लगी हैं, लगातार केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रही है। तो अब क्या लग रहा है, किस तरीके से, कितनी देर बाद आएंगे, कितनी उत्सुकता है आप लोगों? हम तो इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का पिछले 11 दिन से कि कब बाहर आएंगे वो, और कब मतलब वो हमारा जो वो है ना कहना वो सब्र का जो इंतजार करा हमने। मतलब दीपावली जो है अब उनके साथ ही बनेगी ये वाली? हाँ, दोबारा उनके साथ फिर बनाएंगे। देखिए मनोज, कितना उत्साह है। अब ये क्षण है, कुछ देर बाद जो है वो जो रन डाउन जो है टनल से एक तरीके से कहा जाए तो वो शुरू हो चुका है। गरम कपड़े जो श्रमिक हैं 41 जो 11 दिनों से अब लगातार फंसे हुए हैं, उन लोगों के पास तक गरम कपड़े जो है वहाँ तक पहुँचाए गए हैं, ताकि जब वो बाहर आए तो उनको नॉर्मल टेम्परेचर जो है उनका मेंटेन रहे। और एक आपातकालीन क्लिनिक हॉस्पिटल जो है वो टनल के बिल्कुल बाजू में बनाया गया है। अगर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट स्थिति बनती है किसी पेशेंट या किसी मजदूर श्रमिक में, तो उसको कम से कम यहाँ से उपचार मिले और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जिनको अगर एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो एयरलिफ्ट करके किसी भी हॉस्पिटल में उनका उपचार जो है वो किया जाएगा। तो एक उत्सुकता जो है, एक उत्साह कहा जाए, एक किरण जो है वो निकल करके आ रही है लगातार। बिल्कुल राजेश जी, जैसा कि जानकारी मिल रही है, बता रहे हैं कि किस तरीके, राजेश जी जैसा कि जानकारी मिल रही है, कुछ एम्बुलेंस को, अतिरिक्त एम्बुलेंस को वहां बढ़ाया गया है, हलचल तेज हुई है। क्या कितना समय लगने की उम्मीद है? हलचलें कुछ तेज बताई जा रही हैं। बिल्कुल मनोज, देखिए हलचल लगातार जारी है। लगभग 5 बजे के बाद एक्टिविटी जो है टनल के बाहर बेहद बढ़ गई थी। अभी एक बारी क्योंकि अंधेरा है, विजिबिलिटी कम है, तो इस समय कैमरे पे फोकस दिखाना बड़ा टिपिकल्ट हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि शायद आपको या दर्शकों को यहाँ से कुछ तस्वीरें जो है वो वहाँ तक पहुँचाया जाए। क्योंकि टनल के दाएँ बाएँ आप लाइटिंग देख रहे होंगे, लाइटिंग की व्यवस्था जो है वो की गई है और पूरी व्यवस्था जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। एक और तस्वीर जो है लगातार जो है एनडीआरएफ की जो मीटिंग है, वो ब्रीफिंग जो है वो लगातार चल रही है। हर एक घंटे बाद देखिए मूवमेंट चेंज हो चुका है। जो एनडीआरएफ की टीम है, कुछ लोगों को जो है जवानों को अंदर भेज दिया गया है टनल के, और कुछ लोग जो है इस समय भी बाहर मौजूद हैं। नई जो रणनीति है, किस तरीके से जब वो श्रमिक जो है वो निकलेंगे और उनको किस तरीके से उनको ले जाया जाएगा, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोटोकॉल के तहत जो है वो लोग तय करेंगे। इसके साथ साथ देखिए एम्बुलेंस जो है वो लगातार यहाँ पर जो है एक्टिविटी बढ़ी हुई है, और नीचे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं टनल के आगे जो है एम्बुलेंस लगा दी गई है। इधर भी देखेंगे दाएं बाएं सब जगह एम्बुलेंस लगी हुई है। अब देखिए समय अभी कितना लग सकता है ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार टनल में जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी जैसे सूचना आई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है यहाँ पर एक बारी पहुँच सकते हैं, पहुँच रहे हैं, क्योंकि उत्तरकाशी जो है वो लगभग पहुँच गए हैं। तो ये सूचना आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब इस समय मुख्यमंत्री अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है, और बड़ी चीज़ों को लेकर के ही यहाँ पर एक प्लानिंग जो है वो सेट की गई है। क्योंकि लगातार जैसे हमने बताया मनोज की लगातार यहाँ पर फिलहाल टेम्परेचर भी डाउन है, तमाम स्थितियाँ जो है वो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर जो है वो लगातार जारी है। तो तमाम इन चीज़ों को देखते हुए जो गर्म कपड़े हैं या खाने पीने की जो चीज़ें हैं तो उन लोगों के पास तक जो है लगातार पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। मेडिकल
टीम जो है, डॉक्टरों की टीम जो है लगातार उनके संपर्क में है, लगातार उनसे बातचीत कर रही है। पल पल की रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाई जा रही है। किसी को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, एक युद्ध स्तर पर जो है, एक ग्राउंड फ्लोर पर जो है उत्तरकाशी के सिल्किया टनल पर ये कार्य युद्ध स्तर पर जारी हो रखा है। राजेश जी, एक और सवाल है, जैसे कि आप अभी दिखा रहे, दो लोगों से आपने बात भी कराई, वो लोग जो टनल में फंसे हुए हैं उनके परिवारीजन वहां पर मौजूद हैं। क्या इन लोगों से बात की आपने? इन लोगों का क्या कहना है कि अब चूंकि अब लगातार कहा जा रहा है कि कुछ ही घंटे में कामयाबी मिल जाएगी और 11 दिनों से जो ये लोग फंसे हुए हैं, मजदूर फंसे हुए हैं, अब वो बाहर आ जाएंगे, तो इन लोगों में अब एक विश्वास जगा है कि अब जल्द ही उनके परिजन बाहर होंगे? बिल्कुल मनोज, देखिए एक अभी परिवार सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड से, जो अभी हम बात कर रहे थे। देखिए अब जल्दी बाहर निकलने का रनडाउन शुरू लग रहा है कि एक्टिविटी जिस तरीके से लग रहा है, आपको क्या लगता है कि ये कुछ कितने घंटों की बात होगी? ये तो खुशी की बात है कि आज मैं सुबह जब बातचीत करने के लिए गया था तो उस टाइम वहाँ के जो काम कर रहे थे इंजीनियर वगैरह, वो हम लोग को बताए कि 1 बजे तक सफल हो जाएगी हम लोग की जो रात के 1 बजे तक लगभग। नहीं, दिन का ही बात हुआ था, दिन में। लेकिन अगर मशीनरी साथ दी तो अभी तक टाइम लग रहा है कि कुछ प्रोसेस चल ही रहा है, तो आज रात में तो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी खुशी है। अच्छी शुभकामनाएं, सभी जो है स्वस्थ रहें और सुरक्षित बाहर निकलें। ये तमाम दुआ और दुआओं का दौर जो है वो लगातार देखने को मिला है मनोज, और कहीं ना कहीं एक उत्सुकता जरूर एक परिवार की बनी होती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है यहाँ पर 41 श्रमिक जो है इस टनल में कर रहे हैं, जहाँ पानी से दूर ऑक्सीजन की भी किल्लत थी, और कहीं ना कहीं 2 दिन में जो एक्टिविटी हुई है उस टनल के अंदर जो 6 इंच का पाइप डाला गया, उसके बाद कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से लेकर तमाम जो हार्ड फूड्स हैं वो उनको दिए गए, फल फ्रूट्स उनको दिए गए, और अब इस समय जो है गर्म कपड़े तक उनको वहां तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो कहा जा सकता है मनोज कि अब रनडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। किसी भी समय इस टनल से जो है एक बड़ी तस्वीरें और जो है अच्छी तस्वीरें, सुगम खबर जो है वो मिलने वाली है, और ये कैमरे की नज़र से पूरे देश और दुनिया में इस समय ये पूरी निगाह है कि किस तरीके से लगातार जो युद्ध स्तर पर ये कार्य हो रहा है इस समय टनल में, उत्तरकाशी में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज था सरकार के लिए, और लगातार सरकार तमाम शासकीय अमला जो है वो लगातार युद्ध स्तर पर ये कार्य को निपटाने में, करने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। दिन हो गया या रात हुई, किसी ने किसी भी तरीके का भी रोज रेस्ट नहीं लिया। तमाम टीमें यहाँ पर पहुंची हैं। एक बड़ा वाकई ही कहा जाए कि एक बड़ा दुखद हादसा जो है 12 तारीख को होता है, और उसके बाद से लेकर अब तक जो है कहीं ना कहीं जो 11 दिन हो चुके हैं। 11 दिन में जो टनल है वो बीच में धंसने के कारण, क्योंकि ये जो टनल है ये यमुनोत्री हाईवे को क्रॉस करेगी, यानी कि यमुनोत्री का जो रूट है यात्रा का वो आसान करती, लेकिन कहीं ना कहीं जो लंबे समय से काम चल रहा था 450 किलोमीटर की टनल में, उसमें अचानक जो है ये श्रमिक जो है देर रात 11 तारीख को काम करने गए। रात की इनकी विजिट थी, सुबह इनको एक्सचेंज होना था, यानी कि दूसरी विजिट जो है वो 8 बजे पहुंचती, लेकिन कहीं ना कहीं ये 5 से 6 बजे की जो घटना है 12 तारीख को, जो जिस दिन पूरा देश दीपावली मना रहा था, उस दिन 12 तारीख को जो है सुबह सुबह ये दुखद घटना हुई, एक बड़ी घटना हुई, जिसमें कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके का प्रयास चल रहा है 250 मीटर की दूरी पर जो है टनल धंस जाती है। उसके बाद पिछली टनल की साइड, यानी कि जो पिछला छोर है वो अभी वो शुरू से ही क्लोज है। उसी का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा था कि टनल की क्लियरिटी हो, टनल पास की जाए, लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दूरी जो है वो कम हुई, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये भी कि जिस तरीके से जो एक्सपर्ट है, जो तमाम देश और विदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक्सपर्ट टीम आई हुई है, उन्होंने तमाम लोगों ने प्रयास किया है, सबने अपनी अपनी राय के साथ इन चीज़ों को आगे बढ़ाया है। और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि जो टनल में शुरुआती दौर पे काम किया गया था जो फ्रंट टनल से, तो वो कहीं ना कहीं जब मशीन ख़राब हुई तो कहीं ना कहीं जो है एक गंभीर विषय बन गया, और कहीं ना कहीं दिन पर दिन जो है बढ़ते गए। कहीं ना कहीं ये सभी के मन में ये संशय था कि किस तरीके से ये लोग बाहर निकलेंगे, इतना लंबा समय जो है वो
चुका है। और उसके बाद जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक मिलजुल करके एक जो है एक प्रयास किया, जिसमें टनल के बाएं और दाएं और साथ ही ऊपरी हिस्से पर भी जो है टनल में खुदाई का काम शुरू किया। जो टनल पास होनी थी, लगभग 500 मीटर का ये एरिया था जिसको लगभग क्रॉस करना था, उस पर भी ब्लास्टिंग का काम कल हुआ। उसको भी उधर से उसको भी क्लीन करने का काम किया, कि ताकि टनल जो है वो क्रॉस हो जाए और जो श्रमिक हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल ले जाए। देखिए, ये लंबा प्रयास रहा, युद्ध स्तर पर ये लगातार चला और अब जो है रनडाउन का समय जो है वो बेहद करीब है। कुछ ही क्षणों में या कुछ ही घंटों बाद जो है अभी सूचना आ जाएगी, तस्वीरें आ जाएंगी और हम लगातार इस पूरी जो कवरेज है उत्तरकाशी में निश्चित रूप से राजेश जी आप नजर बनाए रखिए। आप पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने बताया माइनस में टेम्परेचर है, ऐसी स्थिति में आप वहां खड़े होकर पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, एक बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।